हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए हमारी साइंस की सीरीज चल रही है। अब इस सीरीज में अगर मैं आज के टॉपिक की बात करूं तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, इस स्लाइड को देखकर आप क्या समझ रहे हैं? निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि सर यहां पर बीज का क्या हो रहा है, अंकुरण हो रहा है, और एक छोटा सा बीज क्या हो रहा है, एक बड़े पौधे का पादप का रूप जो है, आकार जो है ग्रहण कर रहा है। पर क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसकी वजह है पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं? ये पौधों की वृद्धि हो या विकास हो, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो या जैविक क्रियाएं हो, इन सब के बीच जो है समन्वय स्थापित करने का कार्य जो है करते हैं। सर, ग्रोथ और डेवलपमेंट तो समझ में आ रहा है, पर जैविक क्रियाएं बताइए मैं क्या कर रहा हूं? निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि मैं रेस्पिरेशन, श्वसन जो है कर रहा हूं। इसी प्रकार हमारे शरीर में पाचन वगैरह भी होता है। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। और जो पौधे हैं वो क्या करते हैं? इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण जो है करते हैं इन्हीं चीजों के लिए कहीं ना कहीं। तो ये सब क्रियाएं जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर किस पर निर्भर होती हैं? तो पादप हार्मोन्स पर निर्भर होती हैं, जिन्हें हम आज के सेशन में समझने वाले हैं। अब हार्मोन्स का उत्पादन जो है वो क्या होता है? एक स्थान पर होता है, परंतु उनकी क्रिया क्या होती है? दूसरे स्थान पर होती है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इंसानों की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर में क्या होता है? पूरे शरीर में खून का परिसंचरण होता है। अब मुझे बताइए, हार्मोन्स कैसे काम करते हैं? तो निश्चित तौर पे आपने हमारे सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी के प्रीवियस सेशंस में देखा होगा कि हार्मोन खून के अंदर आकर मिल जाते हैं और उसके पश्चात पूरे शरीर में उनको क्या करा जाता है? फैलाया जाता है। तो इसी प्रकार से प्लांट हार्मोन भी क्या होते हैं? वो उत्पादन उनका कहीं भी हो, पर कार्य जो है वो पूरे के पूरे पौधे पे करते हैं। इसको आप जो है बहुत अच्छे समझ जाएंगे जब अभी हम हार्मोन्स डिस्कस करेंगे, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ठीक है। अब हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, पादपों की अगर मैं बात करूं तो हार्मोन्स दो प्रकार के होते हैं। एक जो क्या कहलाते हैं? ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरे जो क्या कहलाते हैं? वृद्धि निरोधक, यानी ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ प्रमोटर निश्चित तौर पे ये क्या करेंगे? ये पौधों का जो ग्रोथ रेट है, वृद्धि दर जो है उसको बढ़ाएंगे। और ग्रोथ इनहिबिटर ये क्या करेंगे? जो वृद्धि दर है उसको कम करेंगे। पर सर, ये वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, इंसानों में क्या होता है? इंसानों में अगर हम बात करें तो व्यक्ति जो है शुरू में एक छोटा बच्चा रहता है और उससे वो एक बड़े मानव का क्या होता है? रूप लेता है। तो हम में तो ये काम कौन करता है? थायराइड करता है, जिसके कारण हम छोटे से बड़ा आकार जो है ग्रहण करते हैं। पर पौधों की अगर हम बात करें तो उनके लिए चीजें इतनी सरल नहीं होती है, थोड़ी जटिल होती है। जैसे आपने देखा होगा, बीज जो है वो क्या करता है? जब तक उसको पानी, हवा, रोशनी, ये सब चीजें नहीं मिल जाती है, तब तक जो है वो सुप्त अवस्था में रहता है, सोया रहता है। और जैसे ही ये सब चीजें मिल जाती हैं तो क्या होता है? बीज का अंकुरण जो है शुरू हो जाता है। तो इसीलिए यहां पर क्या होता है? दो तरह के हार्मोन होते हैं, एक जो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और दूसरे जो ग्रोथ निरोधक होते हैं, इनहिबिटर होते हैं। अब प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो पहला हार्मोन जो हमें समझना है वो है ऑक्सिन। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो देखिए, आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें सारे हार्मोन्स के प्रमुख प्रमुख कार्य जो है लिखे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, पहला हार्मोन है हमारा ऑक्सिन। अब सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये है कि इसका निर्माण कहाँ होता है? तो देखिए, इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो पौधे जो रहते हैं उनमें क्या होता है? उनमें कलिकाएं होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में बड्स कहते हैं। ये कलिकाएं प्रमुखतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है एपिकल बड, जिसे हम शीर्षस्थ कलिका कहते हैं, जो सबसे ऊपर की तरफ होती है पौधे में। दूसरी होती है लैटरल बड, जिसको हम पार्श्व कलिका कहते हैं। इसी के कारण क्या होती है? पौधे में शाखाएं आती हैं।
पर जैसा कि मैंने कहा, हर कार्य के लिए कहीं ना कहीं कौन जिम्मेदार है? हार्मोन जिम्मेदार है। तो ये जो शीर्षस्थ कलिका है, इससे कौन सा हार्मोन बनता है? इससे हार्मोन बनता है ऑक्सिन। और उसी तरह से जो पार्श्व कलिका है, वहां पर भी क्या होता है? थोड़ी मात्रा में ऑक्सिन हार्मोन जो है होता है। और इसके अलावा जो पत्तियों के टिप है या जड़ के शीर्ष है, इन सब में भी ऑक्सिन हार्मोन जो है होता है। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर की तरफ ही क्यों है? तो देखिए, ऑक्सिन हार्मोन को जब आप समझेंगे तो आप समझेंगे कि ये हार्मोन ऊपर से क्या होता है? नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। इसलिए आप याद कर सकते हैं कि ये सभी जगहों पर क्या होता है? ऊपर की तरफ होता है। पर सर ये हार्मोन करता क्या है? तो मुझे बताइए, मनुष्यों में अभी हमने कौन से हार्मोन की बात करी है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर थायराइड की बात करी थी अभी हमने। तो थायराइड में जैसा कि मैंने कहा क्या होता है? व्यक्ति छोटे से क्या होता है? बड़ा होता है। पर मुझे बताइए, छोटे से बड़ा आखिर क्यों हो रहा है व्यक्ति? मतलब 20 साल के अंतराल में व्यक्ति की जो हाइट है वो आखिर क्यों बढ़ती है? निश्चित तौर पे इसकी वजह रहती है कोशिका विभाजन और कोशिका वृद्धि। तो ये कोशिका विभाजन और वृद्धि ये पादपों में भी होता है। और ये किसके कारण होता है? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण होता है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको स्पष्ट हो गई। पर फिर भी मैं समझता हूं कि आपको इस पर क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, सटीक स्तर पे क्लियर नहीं हो रहा होगा। तो आइए इसके लिए ऑक्सिन के कार्यों को हम और डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला कार्य, कोशिका का विवर्धन यानी सेल इलोंगेशन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मुझे बताइए, पौधे जो है वो कैसे ग्रो होते हैं? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर पौधे जो है लाइट की तरफ जो है वो ग्रो होते हैं। मतलब भाई जो पौधों की हाइट है वो किसकी तरफ बढ़ेगी? लाइट की तरफ। सनफ्लावर की अगर हम बात करें तो वो तो सटीक तौर पे जिस तरफ लाइट होती है उस तरफ मुड़ जाता है। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसको ऐसे समझिए आप कि जो क्या कहते हैं पौधे रहते हैं, पादप होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? ऑक्सीन होता है। ये ऑक्सीन की एक टेंडेंसी होती है कि ये लाइट के क्या जाता है? अगेंस्ट जाता है, लाइट के खिलाफ जाता है। तो इसलिए क्या होता है, मान लीजिए अगर लाइट इधर है तो पूरा ऑक्सीन क्या हो जाएगा? उस तरफ मूव कर जाएगा। अब जिस तरफ ऑक्सीन आ जाता है उस तरफ क्या होता है? उस तरफ जो सेल्स है उनकी जो हाइट रहती है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जिसके कारण हम कह सकते हैं कि सेल का क्या हो जाता है? इलोंगेशन हो जाता है। अब मुझे बताइए, अगर इस तरफ के सेल्स की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर यहाँ वाले हिस्से का आकार क्या होगा? थोड़ा बढ़ जाएगा। तो पौधा ऐसे में क्या होता है? मुड़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पौधे लाइट की तरफ क्या हो जाते हैं? मुड़ जाते हैं। तो अब मुझे बताइए, लाइट की तरफ मुड़ने की वजह क्या हो गई? निश्चित तौर पे ऑक्सीन हो गई। इसके अलावा पौधों में क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं तना और जड़, ये दो चीजें होती हैं। अब ऑक्सीन की अगर हम बात करें तो वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? वो जड़ की जो लंबाई है, जड़ का जो विकास है, उसके लिए प्रमुखता जिम्मेदार होता है। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है? देखिए, दो हार्मोन जो है काम करते हैं, एक होता है ऑक्सिन और एक होता है साइटोकाइनिन। इनकी अगर हम बात करें तो कहीं पर ये जो है दोनों दोस्त बन जाते हैं और कहीं पर ये दोनों दुश्मन बन जाते हैं। ठीक है, दोस्त कहां बनते हैं ये तो हम आगे समझेंगे, अभी हम इनकी दुश्मनी देख लेते हैं। तो देखिए होता क्या है, अगर ऑक्सिन का हार्मोन का जो अनुपात है वो ज्यादा है तो क्या होगा? जड़ का निर्माण ज्यादा होगा। और उसी के विपरीत अगर साइटोकाइनिन हार्मोन जो है उसका अनुपात जो है ज्यादा है तो क्या होगा? तने जो है, तने का निर्माण जड़ से ज्यादा होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन दोनों का जो अनुपात है वो तय करता है कि पौधे में जड़ ज्यादा बड़ी होगी या फिर तना जो है ज्यादा बड़ा होगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसा कि अभी हमने समझा, पौधे में दो तरह की कलिकाएं जो है होती है। एक कौन सी वाली? ऊपर वाली शीर्षस्थ कलिका, और दूसरी इधर वाली एक्सिलरी बड यानी पार्श्व कलिका। एक क्या करती है? पौधे को ऊंचाई प्रदान करती है और दूसरी क्या करती है? पौधे की जो शाखाएं हैं उनको बढ़ाती है। तो ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सिन जो है पौधे की जो ऊंचाई है उसको जो है बढ़ाता है। और जो अगर हम बात करें साइटोकाइनिन क्या करता है? शाखाओं को बढ़ाता है। सर बात कुछ ढंग से समझ नहीं आ रही, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये देखिए एक्सिलरी बड
और ये देखिए आप टर्मिनरी बड। इधर आप शाखाएं गिनिए कितनी है, निश्चित तौर पे आप कहेंगे बहुत सारी शाखाएं जो है बनी हुई है। तो इनकी वजह क्या है, ये एक्सिलरी बड। और जो पौधे ने ये ऊंचाई ग्रहण करी है इसकी वजह क्या है, एपिकल बड। सर बात तो समझ आ गई पर याद नहीं हो रहा है। तो देखिए बड़े आसान तरीके से हम इसको याद करते हैं। मुझे बताइए अगर किसी पौधे के ऊपर के हिस्से को काट दिया जाए तो क्या होगा, क्या वो मर जाएगा? निश्चित तौर पे पौधा नहीं मरेगा, क्योंकि पौधे जो है वो प्रमुखता मरते कब है, जब उनकी जड़ क्या कर दी जाए, काट दी जाए। तो फिर क्या होगा? तो देखिए अगर पौधे का आपने टिप जो है काट दिया है तो उससे पौधे की जो हाइट है वो बढ़ना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। और जो पौधे की शाखाएं हैं वो क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। आपने देखा होगा जो बहुत अमीर लोग होते हैं उनके घर में क्या होते हैं, बड़े बड़े बागीचे होते हैं और बागीचे में वो माली रखते हैं। और माली क्या करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपने देखा होगा माली जो है पौधों को एक निश्चित हाइट के बाद जो है बढ़ने से रोकते हैं। और वो क्या करते हैं, इसके लिए ऊपर से कटाई करते हैं। अब जब ऊपर से कटाई करते हैं तो पौधा क्या होता है, चौड़ाई में बढ़ने लग जाता है। तो फिर यहां भी वो क्या करते हैं, कटाई करते हैं। तो मैं समझता हूं अब ये बात आपको स्पष्ट हो गई। पर इसी चीज का किताबी भाषा में भी एक नाम है जिसे हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, अग्रीय प्रभाविता। तो मुझे बताइए एपिकल डोमिनेंस यानी कि पौधे की हाइट बढ़ाना किसका काम है, निश्चित तौर पे ऑक्सिन का काम है। और इसी के विपरीत अग्रीय प्रभाविता को दबाना किसका काम है, साइटोकाइनिन का काम है, जो कि अभी हम साइटोकाइनिन में भी देखेंगे, जिससे आपको ये बात और पक्के तौर पर समझ में आ जाएगी। इसके अलावा ऑक्सिन हार्मोन के प्रमुख कार्यों के अलावा अगर हम और बात करें तो देखिए ये क्या करता है, फल निर्माण का भी कार्य करता है। सर मतलब देखिए अगर हम फलों की आज की तारीख में बात करें तो आपने देखा होगा कि जैसे पपीता है, कभी पपीता बीज वाला आता है, कभी पपीता बिना बीज वाला आता है। तो ऐसा क्यों, किसी में बीज होते हैं किसी में नहीं होते हैं। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, जो फल है उसका जल्दी से क्या कर देता है, विकास कर देता है, फल का निर्माण कर देता है। लेकिन जब ये फल का निर्माण करता है तो उसके अंदर से बीज क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ऑक्सिन हार्मोन जो है उसका काम एक और क्या होता है, फल का निर्माण करना भी होता है, पर उसमें बीज क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। इसके अलावा मुझे बताइए जैसे पेड़ है और पेड़ के ऊपर जो है एक फल जो है लगा हुआ है, तो ये फल जो है मुझे बताइए कब तक नहीं गिरना चाहिए। निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि जो पेड़ है उसे फल को पकड़ के रखना चाहिए जब तक कि फल क्या ना हो जाए, पक ना जाए। तो ये पकड़ के कैसे रखेगा, तो इसके पकड़ के रखने की वजह भी क्या है, ऑक्सिन। क्योंकि ऑक्सिन क्या करता है, ये नई पत्तियां, फूलों व फलों को क्या करता है, एब्सीशन, गिरने से बचाता है। ये देखिए ये क्या कर रहा है, गिरने से बचा रहा है। और इसी के विपरीत काम कौन करेगा, एथिलीन, जिसको हम आगे भी अच्छे समझेंगे। और एब्सिसिक एसिड भी इसके क्या करेगा, विपरीत काम करेगा, जिसको भी हम आगे समझेंगे। अब ऑक्सिन के बाद अगर हम बात करें, दूसरा वृद्धि प्रवर्तक, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। जैसा कि मैंने कहा कभी ये ऑक्सिन का दोस्त बन के काम करता है और कभी दुश्मन बन के। साइटोकाइनिन की अगर हम बात करें तो ये कहां बनता है, ये उन क्षेत्रों में संश्लेषित होता है जहां पर क्या होता है, तीव्र कोशिका विभाजन होता है। मतलब सर देखिए कोशिका विभाजन हमने समझा ऑक्सिन की सहायता से होता है, पर ऑक्सिन अकेला इतना बड़ा काम जो है नहीं कर सकता है। ये ऐसा ही जो है जैसे इंसानों में अगर हम बात करें तो थायराइड ग्लैंड होता है, पर थायराइड ग्लैंड के साथ एक और क्या काम करता है, ग्रोथ हार्मोन जो है काम करता है। और दोनों मिलकर क्या करते हैं, कोशिका विभाजन का कार्य जो है पूर्ण करते हैं। उसी प्रकार से मुख्यतः कोशिका विभाजन भले ही ऑक्सिन करता है, पर इस काम में उसकी सहायता कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। इसीलिए साइटोकाइनिन के प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो ये ऑक्सिन की उपस्थिति में क्या करता है, कोशिका विभाजन और जो वृद्धि है उसमें मदद करता है। ठीक है। अब तीव्र कोशिका विभाजन कहाँ होता है, जब पौधा नया नया होता है तो उसका जो मूल शिकाग्र होता है और विकासशील परो होता है, यानी अगर हम बात करें जो डेवलपिंग शूट की जो बर्ड्स होती हैं या फिर जो
तरुण फल होता है, यंग फ्रूट होता है, इन सब में क्या होता है, साइटोकाइनिन का विकास जो है होता है। पर मुख्यतः अगर हम बात करें तो एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो इसके कार्यों से आएंगे, क्योंकि कार्य जो है वो एकदम क्या है, सटीक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं साइटोकाइनिन जो है मुख्यतः कहाँ होता है, जड़ वाले हिस्से में होता है। अब इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया ऑक्सिन क्या करता है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है, और साइटोकाइनिन क्या करता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है मूव करता है। तो इसलिए हम कहते हैं जड़ शिकाग्र, मूल शिकाग्र में क्या होगा, हमारा साइटोकाइनिन होगा, और जो बर्ड्स हैं, कलिकाएं हैं, मुख्यतः एपिकल बर्ड यानी शीर्षस्थ कलिका, वहां पर क्या होगा, ऑक्सिन होगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसा कि हमने समझा अग्रीय प्रभाविता को क्या करता है, ऑक्सिन बढ़ाता है, तो ये उसके विपरीत क्या करेगा, ये अग्रीय प्रभाविता को दबाएगा। जैसा कि हमने समझा ऑक्सिन के कारण क्या होगा, पौधे की हाइट जो है वो बढ़ेगी, पर अगर आपने टिप को काट दिया तब क्या होगा, पौधे की जो शाखाएं हैं वो क्या होंगी, बढ़ेगी, और शाखाएं बढ़ाने का कारण क्या है, हम समझ ही चुके हैं, साइटोकाइनिन। इसके बाद जैसा कि हमने समझा था साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन की मात्रा का अगर अनुपात बदल दिया जाए तो क्या करा जा सकता है, जड़, तने या दोनों को विकसित किया जा सकता है। पर इस बात को हम प्रैक्टिकली और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हमने क्या करा, बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं डाला और थोड़ा सा साइटोकाइनिन डाला, तो हम देख सकते हैं कोई विकास जो है नहीं हुआ। इसके पश्चात हमने ऑक्सीजन डाल दिया और साइटोकाइनिन जो है वो रखा, लेकिन साइटोकाइनिन और ऑक्सीजन में अंतर है पर बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी कोई बहुत ज्यादा विकास नहीं हुआ। पर अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या करा, ऑक्सीजन जो है उसे तो कितना रखा, 2 रखा, पर साइटोकाइनिन जो है उसे कितना कर दिया, 0.02 कर दिया। मतलब अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की, तो यहां पर ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज्यादा, और साइटोकाइनिन क्या है, बहुत कम। तो ऑक्सीजन के ज्यादा होने पर यहां क्या हो गया, देखिए जड़ का विकास हो गया। और जब हमने इसी की विपरीत कंडीशन ली, तो इसी की विपरीत कंडीशन में साइटोकाइनिन जब हमने बहुत ज्यादा लिया और ऑक्सीजन जो है बहुत कम लिया, तो क्या हुआ, जो इसका शूट वाला हिस्सा है, प्ररो वाला हिस्सा है, उसका क्या हो गया, अच्छे से विकास हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों के अनुपात को बदलने से हम जड़, तना या दोनों का अच्छे से विकास जो है कर सकते हैं। यही बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद जीर्णता का विलंबन, डिले इन सीनेसेंस। अब इसकी अगर मैं बात करूं, बड़ा एक आसान सा शब्द जो है मैं बोलता हूं, मुझे बताइए अगर आप जो है 70 की जगह 150 साल जिए तो कैसा रहेगा, या फिर आपकी जो जवानी है वो 20 से 40 की जगह 20 से 60 चले तो कैसा रहेगा। निश्चित तौर पे बड़ा अच्छा रहेगा कि आपका बुढ़ापा क्या है, धीरे धीरे जो है आए। तो ये क्या करता है, ये यही कार्य करता है। जो पत्तियां होती हैं ये उनके बूढ़े होने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देता है, धीमा कर देता है। इसके अलावा अगर येलो लीव्स पर इसको छिड़का जाए तो ये क्या कर सकता है, पत्तियों को पुनः हरा कर भी सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं क्या करता है, साइटोकाइनिन जीर्णता का विलंबन जो है करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। अब सर ये बातें याद कैसे रहेंगी, तो देखिए जो काम प्रमोटर कर रहे हैं अधिकतर उन्हीं का विपरीत काम क्या करेंगे, इनहिबिटर करेंगे। तो जब आप प्रमोटर्स पढ़ेंगे और उसी के रिवर्स में इनहिबिटर्स को पढ़ेंगे तो आपको चीजें और स्पष्ट तौर पे क्लियर हो जाएगी। अब आखिरी प्रमोटर जो हमें डिटेल में समझना है वो है जिब्रेलिन। ठीक है, जिब्रेलिन जिसको मैं कहीं ना कहीं गब्बर भी कहना पसंद करता हूं। ठीक है, अब ये कहां होता है, तो ये पौधे के ऊपरी सिरों, नई पत्तियों, जड़ों एवं भ्रूण में बनता है। अब जैसा कि मैंने कहा कहां बनता है ये प्रमुख सवाल नहीं है, ये एग्जाम में आना मुश्किल है। प्रमुख सवाल है कि ये करता क्या है, क्योंकि जब हम पीएससी की बात करें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है आपसे एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहला प्रमुख काम है तने को लंबा करना, स्टेम एलेंगुएशन। अब आप कहेंगे सर ऑक्सिन साइटोकाइनिन में यही तो हमने समझा है, तो फिर इसका काम तो सेम हो गया जो वो करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है,
जैसे कि हमने समझा ऑक्सिन साइटोकाइनिन में कि जब ये पौधों को बढ़ाते हैं तो उनमें क्या होती हैं, बहुत सारी शाखाएं आ जाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे कई सारी क्या है, शाखाएं हैं। अगर मैं गिनने बैठ जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शाखाएं यहाँ पर हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तना बढ़ रहा है। देखिए तने की हाइट क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। पर मुझे बताइए यहाँ पर शाखाएं जो है क्या वो बढ़ रही है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे सर तीनों में क्या हो रहा है, शाखाएं जो है उतनी की उतनी है। तो ऐसा इसलिए कि यहाँ पे क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक को हम कहते हैं नोड और दूसरे को कहते हैं हम अंटरनोड। हमारा जो अगला सेशन रहेगा वो पादप संरचना, प्लांट मॉर्फोलॉजी का रहेगा, ठीक है। तो असल में अगर हम बात करें तो ये पर्व और पर्व संधियां होती हैं, तो इनमें जो इंटरनोड होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तो ये इंटरनोड क्या होते हैं, जिबरेलिन के कारण बढ़ते हैं। तो हाइट तो बढ़ती है पर शाखाएं जो है नहीं बढ़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका काम क्या है, अलग है। और इसका एक और प्रचलित शब्द है जो आपको पता होना चाहिए, जो कि है बोल्टिंग। गन्ने की जो फसल होती है उसमें प्रमुखता ये करा जाता है, तो उससे क्या होता है, गन्ना जो होता है वो अच्छा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका दूसरा फंक्शन जो इसी से मिलता है वो क्या है, अनिषेक फलन, जिसको हम क्या कह सकते हैं, पार्थेनोकार्पी भी कह सकते हैं। अब ये क्या होता है, तो देखिए जब हम फलों को उगाते हैं तो उस समय क्या होता है, फलों का जो आकार है वो काफी हद तक छोटा होता है। अब मुझे बताइए अंगूर कैसे बिकते हैं? निश्चित तौर पे आप कहेंगे कि सर अंगूर जो है वो किलो से बिकते हैं। तो अगर फल छोटे होंगे तो क्या किसान को उसके लिए ज्यादा पैसा मिल पाएगा? क्या वो अपनी जीविका का अर्जन कर पाएगा? निश्चित तौर पे नहीं कर पाएगा। इसीलिए क्या करा जाता है, जिबरलिन हार्मोन जो है वो फलों के ऊपर डाल दिया जाता है। अब जिबरलिन के डालने से क्या होता है, जो फलों का आकार है वो पहले से बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण किसान को अपने फलों के लिए अच्छे पैसे जो हैं मिल जाते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया कि जिबरलिन फलों के आकार को भी क्या करता है, बढ़ा देता है। पर जिबरलिन का सबसे प्रमुख कार्य की अगर मैं बात करूं तो तने को लंबा करने के अलावा जिसका सबसे प्रमुख कार्य है वो क्या है, बीजों की प्रसुप्ति तोड़ना, ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी। मतलब जिबरलिन ही वो हार्मोन है जिसके कारण क्या होता है, बीज का अंकुरण जो है वो हो पाता है। अब आप कहेंगे सर अगर बीज का अंकुरण इसके कारण होता है तो हम तो देखते हैं कि हमारे घरों में भी कई बार हम बीज रखते हैं तो वो बीज अंकुरित नहीं हो पाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या होता है बीजों में जो उसको अंकुरित होने से रोकता है? तो देखिए जैसा कि मैंने कहा, दो तरह के हार्मोन होते हैं। एक जो क्या होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर होते हैं, और एक जो क्या होते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो जिबरलिन क्या करता है, प्रसुप्ति तोड़ता है। और इधर अगर हम बात करें वृद्धि निरोधक हार्मोन, तो ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो प्रसुप्ति है उसको बनाए रखेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि ये और ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। तो आइए अब इनको हम शुरू करते हैं। किनको शुरू करते हैं? तो ग्रोथ इनहिबिटर यानी वृद्धि निरोधक हार्मोन्स को शुरू करते हैं। एब्सिसिक अम्ल। अब अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यह आना चाहिए कि आखिर ये ग्रोथ इनहिबिटर जो है क्यों कहलाता है। तो देखिए हमने जैसा कि समझा था कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों क्या करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन करते हैं। पर एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, ये कोशिका विभाजन को रोकता है, जो कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का एग्जैक्ट क्या हो गया, उल्टा काम हो गया, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है या वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है। अब इसके कार्यों की अगर हम बात करें तो देखिए इसको पत्तियों पर छिड़कने से क्या होता है, तो जीर्णावस्था उत्पन्न हो जाती है, सीनेसेंस जो है उत्पन्न हो जाती है। इसको भी आप बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। अभी आपने कुछ देर पहले ही देखा कि साइटोकाइनिन क्या करता है, जीर्णावस्था को रोकता है। तो ये उसका क्या कर रहा है, बिल्कुल विपरीत काम कर रहा है, जीर्णावस्था को उत्पन्न कर रहा है। इसके अलावा ये पुष्पन को भी क्या करता है, रोकता है। ये स्लाइड आपने अभी साइटोकाइनिन में देखी थी, मुझे लगता है आपको ध्यान होगी।
ठीक है। पर ये जो मैं बात कर रहा हूं, कोशिका विभाजन को रोकना या जीर्णावस्था उत्पन्न करना, इनसे भी ज्यादा इसके प्रमुख कार्य होते हैं जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे प्रकृति की अगर हम बात करें तो उसने किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाया है, उसके होने की अपनी क्या है वजह है। आपको ये लग रहा होगा कि ये ग्रोथ निरोधक जो है ये क्या है, ये बुरे हार्मोन्स है। तो देखिए ऐसा नहीं है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। मुझे बताइए, जब पतझड़ का मौसम आता है तब क्या होता है? निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि सर जो पेड़ हैं उनसे पत्तियां क्या हो जाती हैं, गिरने लग जाती हैं। अब मुझे बताइए ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पतझड़ के मौसम में क्या होता है, जो पेड़ होते हैं असल में उनसे ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन जो है बहुत ज्यादा होने लग जाता है। क्योंकि पतझड़ का मतलब असल में क्या होता है कि थोड़ा गर्म मौसम है। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है ये तो हम आप हमारे प्रीवियस सेशन में देख सकते हैं। अब ये जो वाष्पोत्सर्जन है इसके कारण क्या होता है, पौधे जो हैं वो जो पानी जड़ों से ले रहे हैं उसको वो बहुत ज्यादा बाहर छोड़ने लग जाते हैं। तो इसलिए इसको रोकना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके लिए पेड़ क्या करते हैं, अपनी जो पत्तियां हैं उन्हें गिराना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, विलगन कहते हैं, एब्सीशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर एब्सीशन और इसका नाम है एब्सिसिक एसिड, तो कहीं दोनों में कोई समानता तो नहीं? बिल्कुल सही, जो एब्सीशन की प्रक्रिया को ये तीव्र करता है इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, इसका नाम पड़ा है एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, ये जो हार्मोन है ये बिल्कुल क्या कर रहा है, ऑक्सीन के विपरीत काम कर रहा है, जो पत्तियों को क्या करता है, पकड़ के रखता है। और इसीलिए जब पत्तियां गिर जाती हैं और उनको देखा जाता है, उनको जांचा जाता है, तो ये पाया जाता है कि उनके अंदर जो है एब्सिसिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक है, जिसके कारण जो है वो पत्तियां क्या हो गई हैं, गिर गई हैं। पर सर एक सवाल हमारे मन में आ रहा है कि आखिर ये पत्तियों को गिरा कैसे देता है? तो इसके पीछे भी वजह है। देखिए अगर हम वाष्पोत्सर्जन की बात करें, ट्रांसपिरेशन की बात करें, तो वो किससे होता है, तो पत्तियों के अंदर जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उससे होता है। और असल में जो एब्सिसिक एसिड है वो क्या करता है, जो पत्तियों के स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हें वो पतझड़ के मौसम में बंद कर देता है ताकि वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाए, कम हो जाए। जिसके कारण जैसा कि हमने समझा, फिर पत्तियां क्या हो जाती हैं, टूट के गिर जाती हैं। अब इसके अलावा मुझे एक बात बताइए, आज के सेशन में आपने समझा है जो प्रसुप्ति है उसको तोड़ने का काम कौन करता है? डोरमेंसी जो होती है सीड की, बीज की, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? निश्चित तौर पे आप कहेंगे जिबर्लिन। पर मुझे एक बात बताइए, जो बीज है क्या उसको कभी भी उगाया जा सकता है? निश्चित तौर पे नहीं। बीज को तभी उगा सकते हैं जब उसको रोशनी, हवा और पानी, ये सब चीजें जो है अच्छी मात्रा में मिल जाए। तो जब तक उसको ये नहीं मिलती है तब तक मुझे बताइए बीज का अंकुरण होगा तो क्या वो बचेगा? निश्चित तौर पर वो नहीं बचेगा। तो इसलिए वो क्या होता है, तब तक सोया रहता है। और उसको सुलाने में मेन एजेंट कौन होता है, तो एब्सिसिक एसिड होता है। इसीलिए ये क्या है, ये वो प्रमुख है जो जिम्मेदार होता है किसके लिए, सीड की डोरमेंसी के लिए या बीजों के अंकुरण को रोकने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति ने किसी भी चीज को बेकार नहीं बनाया, हर चीज के पीछे क्या है, अपनी एक वजह है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड के बाद हमारा अगला वृद्धि निरोधक हार्मोन है एथिलीन। इस हार्मोन की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए जरा इस केले को, मुझे बताइए क्या आपने कभी केले का ऐसा गुच्छा देखा है जिसमें एक केला क्या हो, पका हुआ हो और बाकी केले पके हुए ना हो? निश्चित तौर पर नहीं। आप कहेंगे सर हमने गुच्छे जो देखे हैं या तो सारे केले पके होते हैं या फिर सारे केले जो हैं वो कच्चे होते हैं। तो ऐसा क्यों? इसकी वजह है दोस्तों एथिलीन हार्मोन। क्योंकि एथिलीन हार्मोन क्या करता है, ये फलों को पकाता है। सर कैसे पकाता है? तो देखिए होता क्या है, केले में अगर मान लीजिए एक केला क्या हो गया है, पक गया है, तो वो एक पका हुआ केला क्या करता है, दूसरे केलों को भी पका देता है। मतलब सर
मतलब ये कि जो पका हुआ केला है उससे क्या होती है, गैसेस निकलती हैं, और ये जो गैसेस हैं ये गैस क्या करती है, जो बाकी कच्चे केले हैं उनको पका देती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर पके हुए चीज को आपने कच्चे फल के पास रख दिया तो पका हुआ फल क्या करेगा, कच्चे फल को भी पका डालेगा। इसीलिए हमें सारे केले या तो कच्चे दिखते हैं या फिर सारे पके हुए दिखते हैं। पर सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सा पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा उसका जवाब क्या है, एथिलीन। इसके अलावा ये क्या करता है, तो अभी आपने समझा ये फलों को पकाने का काम करता है। तो सर एक बात बताइए कि अगर हम बात करें जो फ्रूट्स हैं वो हमें पूरे सीजन में मिलते हैं या फिर कभी कभी सीजन के आगे पीछे भी मिल जाते हैं, तो क्या उसमें भी एथिलीन का रोल है? हाँ जी, निश्चित तौर पर हाँ। जो फ्रूट्स हैं, अगर किसान को लगता है कि सीजन आ गया है और फल जो है वो पक नहीं रहे हैं, तो किसान क्या करते हैं, एथिलीन हार्मोन डालकर फलों को जल्दी पका देते हैं। ठीक है, तो प्रकृति जो है हर तरह से आपकी क्या करना चाहती है, मदद करना चाहती है। पर सर ये तो अगर हम बात करिए तो अच्छी बात हो रही है, तो इसे वृद्धि निरोधक क्यों कह रहे हैं? इसे वृद्धि निरोधक इसलिए कह रहे हैं कि आप ध्यान से देखिए, ये और क्या करता है, ये पौधों को लंबा होने से रोकता है। इसके अलावा ये भी क्या करता है, पुष्पन को कम करता है अधिकतर जगह, है ना। इसके अलावा सूखे की अगर स्थिति हो तो ये क्या करेगा, ये एब्सिसिक एसिड की ही तरह जो विलगन है उसको क्या करेगा, तीव्र करेगा। ये देखिए एथिलीन हार्मोन क्या कर रहा है, जो विलगन है उसको तीव्र कर रहा है। ठीक है, तो पहले भी हमारी स्लाइड में ये था पर उस समय मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, पर अगर हम बात करें एथिलीन की तो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि कुछ किताबें कहती हैं कि ये वृद्धि निरोधक या फिर जो ग्रोथ करने वाला दोनों ही कैटेगरी के हार्मोन्स में नहीं आता है। तो उसकी वजह ये गिबरलिन की तरह क्या करता है, कुछ पौधों में ये प्रसुप्ति समाप्त करने का भी काम जो है करता है, जिसके कारण जो है ऐसा आपको लिखा मिलता है। फिर भी अगर दोनों में आपको चूज करना हो तो आप इसको ग्रोथ इनहिबिटर में डालेंगे, यानी वृद्धि रोधक हार्मोन्स में डालेंगे। ठीक है, अब इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो सारे हार्मोन्स रहते हैं, अलग अलग हार्मोन जो है अलग अलग स्टेज में क्या करते हैं, काम करते हैं, और इनके बीच हमें हर स्टेज में क्या होता है, एक समन्वय होता है। इसीलिए हमने कहा था कि प्लांट हार्मोन्स क्या करते हैं, समन्वय के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब मैं समझता हूं कि सारे प्लांट हार्मोन्स जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ ये एक स्लाइड है, जरा देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस स्लाइड में कौन सा हार्मोन क्या करता है पूरा का पूरा एक जगह आपको सटीक इंफॉर्मेशन जो है दी जा रही है। तो इसे ध्यान से देखिए और अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा ये प्लांट हार्मोन्स का सेशन पसंद आया हो तो हमारे कल्याणी आईएएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो हमारा अगला सेशन होगा वो प्लांट मॉर्फोलॉजी का होगा, जिसके साथ हमारी जो साइंस की सीरीज है उसमें बायोलॉजी जो है हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।